Hello friends, how are you? Today I show back again with a new video and today's the topic of my video is all about release mail. ठीक है गाइज, ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो इन हिंदी, ताकि बहुत सारे लोग हैं जो ढंग से समझ पाएं कि एक्चुअली चल क्या रहा है इन्फोसिस में. इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सनली व्लॉग कि ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इस टाइम पे जो हमारे बैच के साथ है या जो भी है, जितने भी बैचेस हैं अभी, जितने भी लगे हैं इन्फोसिस में, जितने भी ट्रेनीज हैं, उन सबको ये पता होना चाहिए कि रिलीज मेल आपकी आएगी, आपका आती है और कैसे कैसे प्रोसेस रहता है. सो गाइज बेसिकली द थिंग इज कि हमारे साथ क्या हुआ है कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में आपको बताया जैसा कि हमारी जेनरिक ट्रेनिंग नहीं हुई, हमारी डायरेक्ट स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट हुई. ठीक है, और ट्रेनिंग समझ लो 1.5 महीने 2 महीने की रही है, जिसमें इंक्लूडिंग योर एग्जाम्स एंड ऑल. सो गाइज हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी जावा पे, जावा देन स्प्रिंग बूट देन माइक्रो प्रोसेसेस एंड ऑल. तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद आपका क्या होते हैं, आपके होते हैं एग्जाम्स, एफए एग्जाम्स. ठीक है, एफए एग्जाम्स में आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं. 65% आपके आएंगे. तो एज पर द कंपनी सेज कि आपके 65% से ऊपर होने चाहिए आपके इंग्लिश वाले में, BCEP वाले में, एंड देन 50% आपके ऊपर होने चाहिए उसमें एफएज में. सो गाइस ये तो होता है क्राइटेरिया एक्चुअली, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. बट एंड वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस इसलिए भी हैं कि भाई हमारे इतने मार्क्स नहीं आए, अब क्या होगा, अब हमारा रीटेस्ट होगा, हमारी रिलीज मेल आएगी. तो ये सब चीज़ें आपका बेस होती हैं आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट पे, कि आपने जौन सी आपने डीसी भरी थी आपकी लोकेशन प्रेफरेंस पे, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है. आपकी रिक्वायरमेंट है तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको रीटेस्ट ना देना पड़े, आपको डायरेक्ट रिलीज मेल आ जाती है. ठीक है, तो हर बैचेस में ये होता है, आपने देखा होगा. और वैसे भी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है. इट्स नॉट अ ट्रेनिंग इन मैसूर कैंपस, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है. ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऐसा है कि कंपनी भी आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करेगी, जस्ट बिकॉज कि आपको 6-7 घंटे आपको बैठना पड़ता है. मैं मानता हूँ कि सब मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी फर्क पड़ता है कि आप मैसूर में पढ़ रहे हैं, वो उस कैंपस में पढ़ रहे हैं. वो कैंपस में पढ़ना बहुत अलग है, और हम ये जो मीटिंग्स अटेंड करके पढ़ रहे हैं, ये इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है गाइस. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. खैर, जो कोरोना की वजह से हो रहा है, इट्स फॉर आवर सेफ्टी. अच्छा है कि हम लोग को थोड़ा सा इन्होंने दूर रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा सा सेफ एंड चल रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी एम्प्लॉय को कोरोना वगैरह के थ्रू ना जाना पड़े. सो कंपनी बहुत सोचती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. सो गाइस हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई. ट्रेनिंग खत्म होते ही एट द वेरी सेम डे हमें शाम को सबको मेल आएगा, शाम को नहीं तो नेक्स्ट डे आपको एक मेल आएगा, जिसमें आपको एक मेल आएगा कि आपकी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको कोई ETA सेशन ज्वाइन नहीं करना है, आपको कोई भी ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं करना है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है ट्रेनिंग. और अब आपको मेल करके फर्दर बताएंगे कि आपको रिलीज मेल आएगी या आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है गाइज, तो देखो, अगर जैसे है कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रीटेस्ट, खैर मैंने अभी तक कोई सुना नहीं है स्पेशल कि किसी का रीटेस्ट हुआ है, जस्ट बिकॉज कि लास्ट 2-3 बैच से रीटेस्ट मैंने नहीं सुने. मे बी हुए हो, आई डोंट नो, बट मैंने अभी तक शायद मैंने तो नहीं सुना है. ठीक है गाइज, क्योंकि कंपनी की डिमांड इतनी है, इतने सारे बच्चे हायर कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ बच्चे हर महीने हायर कर रही है कंपनी. इतनी रिक्वायरमेंट है कंपनी की, और आपको पता ही है इन्फोसिस अब 2nd नंबर पे आ चुकी है ITs कंपनी में. तो गाइज ये हमारे लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है. अगर हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं इन्फोसिस में, तो गाइज इन्फोसिस बहुत अच्छा करियर स्टार्ट है हमारा. तो रिलीज मेल की बात करते हैं. अब रिलीज मेल ऐसा है, रिलीज मेल आपको आएगी ही आएगी, जस्ट बिकॉज की कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे. कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है, आपको ट्रेनिंग के भी चार्जेस देती है. तो इट्स अ क्वाइट थोड़ा सा, आप खुद सोचें कि अगर एक बच्चे को 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है, अगर आपको 1000 बच्चे आपने हायर करें, अगर आप 1000 बच्चे निकाल भी रहे हैं, तो 20,000 इंटू 1000, समझ रहे हैं आप कितने ज़्यादा रुपए हो जाते हैं ये. 20,000 हो गए, 2 लाख हो गए, 2 लाख 20 लाख, 2 करोड़. कितने पैसे कंपनी वेस्ट करेगी? आपको लगता है कि कोई कंपनी इतने पैसे वेस्ट करने वाली है? अगर वो, बस ये है, डिपेंड करता है कि सारे बच्चों को तो नहीं निकालती है, बहुत ही रेयर बच्चों को निकालती है, और निकालने के चांसेस उनके पास तब होते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं हो. ऐसा नहीं होगा आज के टाइम पे, अब तक मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो अपने इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स डाले. बट फिर भी आपने सुना होगा कि जैसे कोई फेक डिग्री डाल दी है, कुछ ऐसा बना के डाल दिया है, मार्क्स आपके प्रॉपर नहीं है कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर भी आपने ज़बरदस्ती ट्रेनिंग ले लिया बिना किसी को बताए, बिना किसी को मेंशन करे, या आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, या कुछ भी,
आपको, तो आपके रिलीज मेल का प्रोसेस थोड़ा सा अटक सकता है, बट स्टिल यू विल गेट द रिलीज मेल गाइज। तो उस चीज़ के लिए पैनिक वाली बात नहीं है, बट स्टिल हम लोग हैं जितने भी, अब हमारी मेरा रिलीज मेल नहीं आई है, बट मेरे को एक नोटिफिकेशन आई थी कंपनी के थ्रू कि यस यू विल गेट रिलीज बाय टुडे समथिंग, कि आपको रिलीज कर दिया जाएगा एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट। आपको रिलीज करा जाता है बेसिकली आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब मैं भी वेट कर रहा हूँ कि एक और मेल आती है रिलीज मेल करके, जिसमें आपको पूरा होता है कि आपकी ये आईडी है, आपको इस कंपनी में इस डीसी में आपकी रिलीज हुई है, आपका ये मैनेजर है, और ऐसा कुछ एक मेल आएगी। मैं स्टिल उसका वेट कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा टाइम स्ट्रेसफुल है। हम सब लोग स्ट्रेस ही हैं लगभग। जिनको रिलीज मेल नहीं आई वो स्ट्रेस है, और जिसको आ गई है वो तो खुश है ही है, जिसको नहीं आई वो थोड़ा सा स्ट्रेस है। हम लोग ये एक मेंटल टाइप ऑफ समझ लो कि हर कोई ये सोचता है कि भाई मेरी रिलीज मेल नहीं आई, कहीं मेरे को निकाल ना दें एंड ऑल। तो अब तक लास्ट 2-3 महीने से मैंने एक भी ऐसा नहीं सुना है कि कंपनी ने किसी को निकाला हो, ठीक है। मार्क्स आपको भी पता है कि ऑनलाइन हो रहे हैं, स्टडी ऑनलाइन चल रही है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उन चीज़ में कंसंट्रेट करना। आप घर में हैं, घर में रह के पढ़ाई करना और मैसूर कैंपस में जाके पढ़ाई करना, इस ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा, ठीक है। घर में रह के भी ऐसा नहीं है कि डेडिकेशन नहीं बनती है, बनती है डेडिकेशन, पढ़ते हैं सब लोग, सब ही पढ़ते हैं अपने एग्जाम से पहले, सब कोई ना कोई सब पढ़ ही लेते हैं, ठीक है गाइज। बट फिर भी अब रिलीज मेल आएगी। अब रिलीज मेल आने के बाद आपको क्या होगा, आपको रिलीज मेल आएगी, फिर आप अपना लैपटॉप के लिए अप्लाई करेंगे, लैपटॉप आपको आपके घर पे आएगा। रिलीज मेल आने के बाद वो आपको बताएंगे कि आपको कब आना है। आपको एक और पोर्टल मिलेगा जिसमें आप सब अपनी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो रिलीज मेल का यही रहता है, रिलीज मेल आएगी फॉर श्योर। बट ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम ये रहता है आपकी ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद आपके पास करने को कुछ नहीं होता जब तक आपकी रिलीज मेल ना आए, जब तक आपको प्रोजेक्ट एलोकेट ना करे। हाँ, ये भी होता है कि आपको रिलीज मेल आने के बाद आपको बेंच पे रख देते हैं गाइज, निकालते नहीं है, आपको बेंच पे रख देते हैं। अब आपको करना क्या है, मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से बात कर रहे हैं जो इन्फोसिस में हैं या जो इन्फोसिस में थे, जो किसी ने इन्फोसिस छोड़ के दूसरी कंपनी अप्लाई कर लिया है, बट फिर मैंने उनसे बात करी थी एंड मैंने उनसे पूछा कि सर होगा क्या एक्चुअली रिलीज मेल के बाद। तो उन्होंने मेरे को जो बताया वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मेरे को आपको तो कोई स्ट्रेस देने वाला, कोई टेंशन देने के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये बता रहे थे कि कुछ लोगों को, जैसे रिलीज तो सबको हो ही जाते हैं, मैक्सिमम लोग आपके 99% ऑफ जो हैं स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ट्रेनीज हैं, सबको रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज करने के बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होती है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है, आपको टीम मिलती है। आप जितना भी आपने अपना ट्रेनिंग में सीखा है, जितना भी आपने समझा है ट्रेनिंग में, वो कुछ भी कह सकते हैं आप, या तो वो शायद ही आपको वो यूजफुल हो, बट एक्चुअली ऐसा है कि आपको प्रोजेक्ट से पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूजफुल ना हो, बट स्टिल ट्रेनिंग में जो आपको पढ़ाया जाता है वो अलग चीज़ है, और जो हमें प्रोजेक्ट मिलता है वो अलग चीज़ है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ पर मिल सकता है और आपको एक टीम बना दी जाएगी, फिर उस टीम को एज पर द रिक्वायरमेंट एक और ट्रेनिंग मिलती है, छोटी सी ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें वो समझाया जाता है कि आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। वो आपका मैनेजर डिसाइड करता है, आपका बैच ओनर डिसाइड करता है कि हमारी टीम को ट्रेनिंग चाहिए या नहीं, ठीक है गाइज। आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग मिलने के बाद आप अपना अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अगर जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाए तो गाइज यू आर वेरी मच लकी कि प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है। अब एक बार प्रोजेक्ट मिलने के बाद यह आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब जिसको प्रोजेक्ट नहीं मिलता उनका क्या गाइज, जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता उनको एक बेंच पीरियड पे रख देते हैं। आपने भी सुना होगा बेंच पीरियड के बारे में, उनको बेंच पीरियड पे रख देते हैं। बेंच पीरियड में रहने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, उनको कंपनी के पोर्टल के थ्रू अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। आप चाहें तो करें, चाहे तो ना करें, बट फिर भी आप अप्लाई करना होता है, ताकि आपका एक्सपीरियंस, आपको कंपनी में है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप बेंच पे कब तक बैठोगे गाइज। कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है 6-6 महीने तक बेंच केसेस मिल जाते हैं, ठीक है। 6-6 महीने तक बेंच मिल जाते हैं किसी किसी को, और कोई कई बार ऐसा होता है कि आप 1 महीना बेंच मिल गया, फिर उनको कोई एलोकेशन मिल गई किसी प्रोजेक्ट में, तो ऐसा भी होता है। तो बात यह है कि आपको अगर आपको बेंच मिल जाता है तो आपको करना क्या है। अगर आपको बेंच मिल जाए तो आपको उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग कैसे, आपको लेक्स पोर्टल दिया हुआ है, लेक्स पोर्टल से आप देखिए कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको जावा की ट्रेनिंग मिली है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है एंगुलर में, तो आप गो थ्रू द लेक्स, लर्न योर एंगुलर,
एंड देन अप्लाई। जब भी कोई प्रोजेक्ट आए आप उसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। आप अप्लाई कर दो, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, देन आपको आपको आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट लेते हैं, तो ये तरीके हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए। बट स्टिल अभी एक बार जैसे ही एक बार आ जाए मेरी रिलीज मेल आ जाए तो भी मैं कुछ ज़्यादा ही, वैसे ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ कि मेरे पास एक रिलीज नोटिफिकेशन आया कि आपको रिलीज कर दिया गया है। तो एटलीस्ट एक स्ट्रेस हमारा खत्म हो गया है कि भाई कोई बात नहीं, चलो कंपनी ने हायर कर लिया। अब बात आएगी प्रोजेक्ट की या बेंच की। तो जो होगा मैं आपको वीडियो बनाकर स्पेशली बता दूंगा कि हाउ गोइंग। अब मैं चंडीगढ़, मेरे को लोकेशन मिली है, तो चंडीगढ़ लोकेशन मिलने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्या है चंडीगढ़ में, कैसा है माहौल, कैसा है सब चीज़। तो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियो गाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।